रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मोहिनी एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। वो अपने माता पिता के साथ रहती थी और घर के सारे कामों में बहुत ही निपुण थी। लेकिन उसमें एक कमी थी, उसकी नाक के बाल बहुत जल्दी बढ़ जाते थे, जिसके कारण उसे हर 2 दिन में अपने नाक के बाल हटाने की जरूरत पड़ती थी। लेकिन वो बार बार अपने बालों को यूं कटवाने से बहुत परेशान हो चुकी थी, इसलिए उसने अपने नाक के बाल काटना ही छोड़ दिया। उसके परिवार वाले अक्सर उसे लेकर परेशान रहते थे। धीरे धीरे उसकी नाक के बाल बड़े होते गए, जिस वजह से वो दिखने में भयंकर लगती थी और वो जानबूझकर धीरे धीरे ही बोलती थी। उस आवाज के कारण कुछ लोग उसको चुड़ैल कहा करते थे, लेकिन वो बुरा नहीं मानती थी। ऐसे ही एक दिन वो चाय बना रही होती है कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। मोहिनी जैसे ही दरवाजा खोलने जाती है तो लाइट चली जाती है। वो मोमबत्ती लेकर दरवाजा खोलती है। साथ ही दीमक लगे होने की वजह से दरवाजे से डरावनी आवाज आती है। सामने एक औरत होती है जो मोहिनी से कहती है, अरे मोहिनी, मेरे ताए थोड़ी ही चाय पत्ती तला दे जरा। क्या चाहिए आंटी आपको? अरे बाजो अरे तो बाजो, इस मोहिनी में तो भूत आ गया। अरे बचा लो, कोई मने बचा लो। अरे आंटी रुकिए तो, आपकी कटोरी गिर गई। लगता है आंटी को मैंने कुछ ज्यादा ही डरा दिया। तभी लाइट आ जाती है। कुछ देर बाद मोहिनी रसोई में काम कर ही रही होती है कि अचानक से उस पर आटे का डिब्बा गिर जाता है और आटे से मोहिनी पूरी तरह ढक जाती है। तभी उसकी मम्मी रोशनी आती है और वो जैसे ही उसको देखती है, डर के मारे उनकी चीख निकल जाती है। अरे बहुत आ गया हमारे घर में भूत। वो डर कर हाथ में झाड़ू लेकर अपनी बेटी को मारने लगती है। मम्मी सुनो तो, ये मैं हूँ। मम्मी मत मारो, लग रही है। मम्मी रुको मम्मी। अरे तो भूत है, भूत जो मेरी बेटी में घुस गया। अरे मम्मी मैं भूत नहीं हूँ, आटा गिर गया था मेरे ऊपर। मैं आप ही की बेटी मोहिनी हूँ। क्या बोली? जरा एक बार फिर से तो बोल। ये देखो मम्मी, मैं आप ही की बेटी हूँ। अब तो आपको यकीन हो गया ना? तू ऐसे भूत बनकर क्यों घूम रही थी? पागल है क्या? मेरी तो सांस ही अटक गई थी मानो। कुछ देर बाद वो अच्छी सी बनकर पार्क चली जाती है और एक बेंच पर अकेले बैठकर फोन पर बात कर रही होती है कि एक लड़का उसके पास में आकर बोलता है, एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? बोलो क्या बात है? आप कहाँ रहती है? वैसे यहाँ तो पहले कभी नहीं देखा आपको। मैं उस पीपल के पेड़ पर लटकती हूँ, चलोगे मेरे साथ? वो लड़का उसकी शक्ल देखकर डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर मोहिनी बहुत जोर से हंसने लगती है। ये सब होता हुआ देख मिलन नाम का लड़का देख लेता है और उससे कहता है, हेलो मिस ए, आप जो ये कर रही है ना, ये सब मैं देख चुका हूँ। क्यों डराया आपने इस भले लड़के को? अरे तुम्हें क्यों इतनी मिचमिची हो रही है? वो दोस्त था क्या तुम्हारा? बिल्कुल भी नहीं, पर जो तुमने किया वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम्हारे लिए गलत होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। फालतू में आकर बात करना और फिर लड़कियों के पीछे पड़ जाना, ये सब कुछ सही है क्या? मैं सब जानती हूँ ऐसे लड़कों को। तभी मोहिनी उसके ऊपर नकली कॉकरोच डाल देती है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है, प्लीज कोई हटाओ इस कॉकरोच को, बहुत डर लगता है मुझे कॉकरोच से। भगाओ भगाओ। उसकी इतनी बुरी हालत देखकर पहले तो वो हंसती है, फिर उसकी मदद करने के लिए कॉकरोच हटाने के लिए आ जाती है। रुको, हिलो मत। अरे ये नकली है। अरे सुनो, ये नकली था, मैंने ही डाला था तुम्हारे ऊपर। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? देखो मिस्टर। और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। अचानक ही मिलन की नजर उसके बाल वाली नाक पर पड़ती है। वो उसको छोड़ देता है, जिस वजह से वो गिर जाती है। तुम पागल हो क्या? मुझे गिरा दिया। इतनी चोट लग गई मुझे। वो तुम्हारी नाक का बाल देखकर एकदम से नजर पड़ी तो। तो इसीलिए तुमने मुझे गिराया था? क्यों, तुम्हारी भी तो मूंछें हैं। तुम क्या डेली सैलून जाते हो? नहीं तो बस फिर बात खत्म।
अगर मैं पार्लर नहीं गई तो क्या पहाड़ टूट गया, और अगर लड़कियों के नाक के बाल दिख गए तो इसमें इतना बड़ा इशू बनाने की क्या बात है। बात तो सही है। बाय द वे, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मोहिनी है। ओह, वैसे मेरा नाम मिलिंद है। क्या मैं तुम्हारा फ्रेंड बन सकता हूँ? दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है और दोनों ने अपने घर वालों को बताया। अगले ही दिन दोनों परिवार वाले आपस में बातचीत करके रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। मोहिनी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती है। इस बीच वो अपनी ब्यूटी का ख्याल नहीं रखती और उसके नाक के बाल बढ़ जाते हैं। ऐसे ही एक दिन उसकी सास आशा उसे बुलाती है। अरियो करमजली, कहाँ रह गई थी? वो माँ जी, मैं कपड़े सुखा रही थी। बेशरम कहीं की, जरूर मोहल्ले के लौंडे ताड़ रही होगी। हाँ नहीं नहीं माँ जी, वो मैं। और ये क्या, तेरे नाक में बाल इतने सारे? छी छी, आए हाय, ऐसे कैसे रहती है तू? कब से उगा रखी है ये झाड़ी नाक में? हाँ वो दरअसल माँ जी बात ये है कि मेरे नाक के बालों की ग्रोथ बहुत ज्यादा है। मतलब तू कल तक भालू बन जाएगी अपनी नाक के बालों से। छी छी, निर्लज लड़की, चल जा अपना काम कर। इतना सुनकर मोहिनी अपना काम करने लगती है और खाना बनाने लग जाती है। कुछ देर बाद मोहिनी अपनी सास को खाना परोसती है। जैसे ही वो चावल की प्लेट में से खाना शुरू करती है, उस खाने में नाक की बाल जैसे दिखने वाले 2-3 छोटे बाल दिख जाते हैं, जिस वजह से आशा गुस्से से तिलमिलाती हुई कहती है, हाय, अरे डंकनी कलमुही बेअकल, तूने तो खाने को खराब ही कर दिया, अन्न में नाक का बाल डालकर। माँ जी, आप ये क्या कह रही है? ऐसा नहीं हो सकता। अरे तेरी ये मजाल, तू मुझे पलटकर जवाब दे, ऊपर से खाना खराब कर दिया। नहीं नहीं माँ जी, वो सब कुछ गलती से हो गया होगा, मैं ऐसा कभी चाहकर भी नहीं कर सकती। तभी ये सब बातें मिलन सुन लेता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, ये आपने क्या किया? क्यों मारा आपने मोहिनी को? आशा सारी बात अपने बेटे को बता देती है। माँ, सिर्फ इतनी सी बात के लिए आपने उस पर हाथ उठा दिया? माँ, ये सब भगवान की देन है। अगर इससे ऐसा हो गया तो इसे माफ कर दो। आगे से ये ध्यान रखेगी। इसकी जगह अगर आपने ऐसा किया होता तो क्या आप माफी नहीं मांगती? आशा अपने बेटे की बात को समझ जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहू को माफ करके अपने गले से लगा लेती है। मोहिनी अपनी सास को दोबारा खाना बनाकर अपने हाथों से खिलाती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।